नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत, पहचान नहीं। बेजुबान को बचाकर पेश की मानवता की मिसाल। उदयपुर में कुत्ते के मासूम बच्चे को मौत के मुंह से निकाला। दाहोद के सुखसर क्षेत्र में गांजे की फसल बरामद। 1.5 लाख से अधिक के पौधे जब्त किए, एक गिरफ्तार। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी ने ली साप्ताहिक बैठक। विभिन्न विभागों में योजनाओं की समीक्षा की गई। मदारेश्वर के पास ब्रेक फेल होने से नहर में गिरा टेम्पो, चालक सुरक्षित, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। तेज रफ्तार के कारण हुआ बड़ा हादसा। आसपुर केराल में गिरी बाइक, 3 युवक घायल। गनोड़ा में विकसित भारत योजना को लेकर कार्यशाला हुई। रोजगार गारंटी को लेकर लोगों का भ्रम दूर किया गया। नई ग्राम पंचायत तिलगारी गठन का जश्न। ग्रामीणों ने जताया भाजपा सरकार का आभार। गढ़ी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, निजी गार्ड गंभीर घायल। भाजपा जिला अध्यक्ष ने केंद्रीय बजट को बताया सर्वश्रेष्ठ। पत्रकार वार्ता में कहा, देश को उन्नति पर ले जाने वाला बजट। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लापरवाही पर चेतावनी। जिला कलेक्टर की सख्ती, लंबित कार्य शीघ्र पूरे करने के दिए निर्देश। परीक्षा से पहले जीवन की परीक्षा देनी पड़ रही विद्यार्थियों को। गनोड़ा में संस्कृत कॉलेज गेट पर गंदगी व पानी, रोज हो रहे हादसे। प्रतापगढ़ में नशे के अड्डे पर चला बुलडोजर। एमडी फैक्ट्री से जुड़ी अवैध इमारत जमी दबोच। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि पर निकलेगी शोभा यात्रा। दीपेश्वर महादेव मंदिर में होंगे धार्मिक अनुष्ठान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी में दाहोद रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके से गुजर रहे महेश बारिया ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। देर शाम इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से फरार वाहन और चालक की तलाश में जुटी हुई है। कसारवाड़ी थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। परिजनों से अपील की गई है कि यदि किसी को जानकारी हो तो कसारवाड़ी थाने में संपर्क करें। एक और जहां कुत्तों के आम लोगों पर हमला करने के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं और समाज में लावारिस कुत्तों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया है, वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है। तो दूसरी ओर जीव प्रेमी इनके लिए मानवता की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। मामला उदयपुर का है, जहां एक बेजुबान कुत्ते के बच्चे की जान बचाई गई। उदयपुर में भी श्री राम बजरंग दल मेवाड़ के संभाग अध्यक्ष दीपक दमामी ने एक कुत्ते के मासूम बच्चे को मौत के मुंह से बचाया। मादड़े इंडस्ट्रीज एरिया में बड़े कुत्तों के हमले से बचाने के लिए दीपक दमामी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बेजुबान को बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दीपक दमामी ने उस कुत्ते के बच्चे को नया जीवन और नया आशियाना दिया। उदयपुर की सुप्रसिद्ध सपोर्ट स्ट्रेज उदयपुर संस्था और संस्था से जुड़ी चांदनी सोनी के प्रयासों से उस कुत्ते के बच्चे को संरक्षण केंद्र में रखा गया है। चांदनी सोनी वर्तमान में अपने संरक्षण केंद्र में 100 से अधिक डॉग्स और कई अन्य लावारिस बेजुबान जानवरों की सेवा व देखभाल कर रही है। घायल, बीमार और बेसहारा जानवरों के लिए यह स्थान किसी संजीवनी से कम नहीं है। स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों ने कहा कि जब तक दीपक दमामी और चांदनी सोनी जैसे लोग समाज में मौजूद है, तब तक बेजुबान जानवर सुरक्षित है। यह घटना न सिर्फ एक कुत्ते के बच्चे की जान बचाने की कहानी है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा और संदेश है कि मानवता आज भी जीवित है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दमामी, श्री राम बजरंग दल संभाग अध्यक्ष। और काफ़ी पुराना संगठन है हमारा। और मैं कल रात को अपने घर की तरफ था, वहाँ पर एक डॉग था जो बेसहारा करके दौड़ रहा था और इतना परेशान हो रहा था। कुत्ते उसको मारने के लिए जा रहे थे। उसको बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी और उसको बचा के मैंने एनिमल डॉग्स को बुलाया। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो कह रहे थे कि इसकी तबीयत ख़राब नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। और फिर ऐसे जैसे कैसे करके मैंने हिरनमरी सेक्टर 4 से किसी से संपर्क किया था। फिर एक भव्या खतूरिया है, उससे संपर्क करा था।
2-3 दिन से। फिर उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि उदयपुर के अंदर अगर कुत्ते का अगर कोई ध्यान रख सकता है तो वो चांदनी दीदी करके हैं, वो रख सकते हैं, आप उनसे संपर्क करो। फिर मैंने चांदनी दीदी को कॉल किया, उन्होंने मुझे सजेशन दिया, अच्छी राय दी और बोला आप चिंता मत करो दीपक जी, आप यहाँ लेकर आ जाइए और इसकी देख रेख मैं पूरी करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर आया हूँ बड़ी उदयपुर, हम चांदनी जी से बात करेंगे। बताइए आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना क्या है, कैसे क्या करते हैं? मैं चांदनी हूँ, फाउंडर ऑफ सपोर्ट स्ट्रेज उदयपुर संस्था। हम 10 साल से जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। एक तरीके से हम उन बच्चों को बचाते हैं जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे बिना माँ के बच्चे हैं, माँ की डेथ हो गई, 2-3 दिन के बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ब्लाइंड है, जो सड़कों पे नहीं रह सकते, उनको हम लाइफ टाइम अपने पास रखते हैं, अडॉप्शन करवाते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो हम हमेशा अपने पास रख के केयर करते हैं। और किस तरीके से करते हो यहाँ पर? कोई आपका कोई साथ देता है, कैसे क्या है? हमारा शेल्टर पूरी तरह से डोनेशन पे डिपेंड है। तो जैसे लोग आते हैं, मिलते हैं, वो डोनेट करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं, वो डोनेट करते हैं, उससे हमारा सब कुछ इन बच्चों का काम होता है। तो ये कब से कर रहे हो? आपको कैसे, मतलब डॉग लव जो बोलते हैं अपन दुनिया तब करती है डॉग लव, लेकिन ये आपको इनसे प्यार कब हुआ, इन डॉग से, और इन डॉगों की चिंता आप कब से चालू कर रही है, ये बताइए मेरे को। सबको एक कोई कुत्ता मिलता है जिसके साथ में ये सब शुरू होता है। तो मैं भी पहले डॉग लवर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे घर में भी कोई भी डॉग लवर नहीं था। मैं पहले म्यूज़िक सीखने जाती थी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। वहाँ पे मुझे एक फीमेल मिली जो बहुत भूखी थी, उसको मैंने खाना दिया, फिर उसके बच्चे हुए, उसके बच्चों को हम खाना खिलाने लगे। फिर एक दिन किसी ने उनको जहर दे दिया। 3 बच्चे थे, तीनों में से 2 मर गए, एक बची जिसको मैं घर लिए, वो आज भी मेरे पास है, चिंटू। बस उसको लाने के बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस उस कॉलेज में जा सकूं, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चे नहीं थे। वो पहली बार ऐसा था कि मैंने लॉस फील किया था। तो मैं वापस कॉलेज कभी नहीं गई और तब से बस मैं इन बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्या जानना चाहते हो? हाँ, पब्लिक को क्या कहना चाहते हो? पब्लिक को ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स, इंडियन स्ट्रीट डॉग्स बेस्ट होते हैं। सब लोग ब्रीड लाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ब्रीड वाले भी आते हैं अबेंडन या बीमार। जब ब्रीड वाले बीमार हो जाते हैं तो लोग उनको रखना ही नहीं चाहते। स्ट्रीट डॉग का सबसे अच्छा है, वो बूढ़ा भी हो जाता है ना, कितनी भी उसकी उम्र हो जाएगी, अगर बचपन में आपने उसका वैक्सीन कर दिया, वो कभी बीमार नहीं होगा। मिनिमम केयर मांगता है, लॉयल्टी होती है और इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लोग नज़रअंदाज करते हैं हर चीज़ को, किसी को नज़रअंदाज मत करिए। जीवन एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। और आप जहाँ कहीं पे भी अगर कुछ देखते हो तो उसको अनदेखा मत करो और उसकी मदद करो। जानवर बेजुबान होते हैं, उनकी मदद किया करो। और पूरे भारतवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जहाँबाज जो जिसे कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई जैसे भी लोग उदयपुर शहर के अंदर हमारे यहाँ पर है, और आज ये चांदनी जी है जो इतनी सेवा कर रही हैं, इनको बहुत बधाइयाँ देता हूँ और कहता हूँ कि ऐसे ही आप काम करते रहो, बढ़ते रहो। और देशवासियों को कहता हूँ, उदयपुर शहर वासियों को कहता हूँ कि आप इनकी हेल्प करो, इनका सपोर्ट करो और साथ दो। जय श्री राम। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के सुखसर तहसील के सागड़ापाड़ा गांव में एक व्यक्ति के खेत में गांजे की फसल का खुलासा हुआ है। खुफिया सूचना के आधार पर दाहोद एसओजी ने कार्रवाई करते हुए गांजे के 62 पौधे जब्त किए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान भुंडा भाई नाथा मछार के रूप में हुई है, जो सागड़ापाड़ा गांव के निवासी है। पुलिस ने उसके खेत से गांजे के 62 पौधे बरामद किए हैं, जिनका वजन लगभग 3 किलो 560 ग्राम है और इनकी कीमत लगभग 1,78,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने बताया कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भुंडाबाई मछार के खिलाफ एनडीपीएस के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में एसओजी के इंस्पेक्टर एस.जे. राणा, पुलिस सब इंस्पेक्टर एम.एस. माली और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक रविराज जाडेजा ने बताया कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग में चल रही राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ली गई। उपखंड अधिकारी ने सभी योजनाओं का पूर्ण रूप से आम जनता को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आ रही विभागवार पेंडेंसी का भी अवलोकन किया और उन्हें तत्काल प्रभाव से क्वालिटी डिस्पोजल के लिए निर्देश दिए गए।
उपखंड अधिकारी ने विशेषकर नगर पालिका के अधिकारियों को शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने, अवैध अतिक्रमण को रोकने, सामुदायिक शौचालय में प्रतिदिन सफाई तथा सब्जी मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही डंपिंग वार्ड पर सीमांकन करवाने हेतु जल्दी बैठक आयोजित करने बाबत निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पेचवर्क को गुणवत्ता से करवाने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया। बांसवाड़ा में मदारेश्वर मक्का मस्जिद के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। ब्रेक फेल होने से एक टेम्पो अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। गनीमत रही कि टेम्पो चालक सूझबूझ दिखाते हुए तैरकर बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। घटना के समय नहर में पानी अधिक होने के कारण टेम्पो को तत्काल बाहर नहीं निकाला जा सका। हादसे के एक दिन बाद जब नहर में पानी का स्तर कम हुआ तब एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर टेम्पो को सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू में एसडीआरएफ टीम के प्रशांत आचार्य, रजत गुजर, राहुल गुजर, रवि हरिजन, शंकर दायमा, आजेश डामोर और जितेंद्र यादव का अहम योगदान रहा। मौके पर कोतवाली सीआई बुद्धराम बिश्नोई भी मौजूद रहे। पुलिस व एसडीआरएफ की तत्परता से बड़ा नुकसान टल गया और स्थिति पर समय रहते काबू पा लिया गया। गुजरात से मजदूरी कर घर की ओर जा रहे आते समय एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। आसपुर केनाल के पास तेज रफ्तार बाइक मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और नहर में जा गिरी। हादसे के दौरान बाइक पर सवार तीनों युवक नहर में गिरने से पहले दीवार से टकरा गए, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में मनीष पिता तोलाराम को गंभीर चोटें आई है और उनके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जबकि अरविंद और कसरू को हल्की चोटें आई है। तीनों युवक चडला गांव के निवासी है और फिलहाल उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण मोड़ पर नियंत्रण नहीं रह सका। गनीमत रही कि तीनों युवक हेलमेट पहने हुए थे, जिससे उनकी जान बच गई, अन्यथा बड़ा जानमाल नुकसान हो सकता था। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मुड़ेगी रास्ते में तो बाइक के अंदर गिरी किनाल में। 3 जना बाहर है, मेरे को ज़्यादा लगा, दूसरे को नहीं लगा, कम लगा। और दो और कौन थे तुम्हारे साथ में? एक तो अरविंद, हाँ, एक तो कसूरदार। उनको भी हल्की चोट आई है? हल्की चोट आई इसको। अच्छा, और तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया? मेरा पैर पीछे हो गया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? गुजरात से। बाइक पे थे? बाइक पे। अच्छा, और कौन से गांव के? गुजरात। तुम कौन? सरदा के। चढ़ क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। मनीष, ठीक है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा विकसित भारत रोजगार एवं आजीवन मिशन की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं घाटोल विधानसभा के प्रभारी धन सिंह रावत ने बताया कि रोजगार गारंटी को बंद नहीं किया है, बल्कि इसमें सुधार कर अब इसके पक्के काम किए जाएंगे। धन सिंह रावत ने बताया कि अब रोजगार गारंटी के तहत 7 दिन में भुगतान की गारंटी की गई है, जिससे इसमें रोजगार करने वाले लोगों को समय पर पैसा मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को इस योजना में राम के नाम से आपत्ति है। कार्यशाला में युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिलाल आहारी, गनोड़ा मंडल अध्यक्ष भावना उपाध्याय, ओबीसी मोर्चा के कांतिलाल सुधार, जिला प्रवक्ता तपेन मेघावत, भानु दत्त वर्मा, लैम्स अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। कार्यशाला में सभी ने विकसित भारत को रोजगार एवं आजीवन मिशन गारंटी योजना के बारे में विस्तृत चर्चा कर इसके अच्छे परिणाम के बारे में बताया। कार्यशाला का संचालन महामंत्री भानु दत्त वर्मा ने किया। बांसवाड़ा में भाजपा सरकार द्वारा पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत जहापुरा से अलग कर तिलगारी को नई ग्राम पंचायत का दर्जा देने पर तिलगारी वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी ऐतिहासिक निर्णय के बाद पंचायत के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का साफा व मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान एवं जिला परिषद सदस्य राजेश कटारा ने कहा कि भाजपा में हर कार्य संभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। उन्होंने आगामी पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताकर सरकार की योजनाओं को और मजबूत करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्य मंत्री दलीचंद मैड़ा ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और भाजपा समर्पित उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गौरीशंकर मैड़ा ने की। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। निजी सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर घर लौट रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसा बांसवाड़ा से जाते समय कुशलपुरा क्षेत्र में हुआ। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक की पहचान अरविंद पुत्र वाकुलाल के रूप में हुई है, जो गढ़ी थाना क्षेत्र के नवा तालाब का रहने वाला है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अरविंद सड़क पर गिर पड़ा और उसे गंभीर चोटें आई। हादसे की सूचना मिलते ही गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल युवक को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। नवा तालाब सिक्योरिटी हाँ मीटर वाली सिक्योरिटी करे ये रहता तो हाँ गाड़ी ले मोटरसाइकिल ट्रैक्टर वाला हमें ठोकी एनु हूँ नाम कौन से गांव का रहने वाला कौन से नवा तालाब में रहने वाला। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने बजट की सराहना करते हुए इसे अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ बजट बताया। गायरी ने कहा कि ये बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव भी है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात को ऐतिहासिक बताया कि देश में लगातार 9वीं बार एक महिला वित्त मंत्री द्वारा खड़े होकर बजट प्रस्तुत किया गया, जो महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व की दिशा में एक बड़ा और गौरवपूर्ण संदेश देता है। पुंजीलाल गायरी ने कहा कि यह बजट आम आदमी, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देने वाले प्रावधान शामिल है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इस बजट पर सवाल उठा रहे हैं, वे जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि यह बजट हर वर्ग के हित में है और आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप सबको, मीडिया को मेरा बहुत बहुत राम राम। आपके आशीर्वाद से और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कृपा से सबसे पहला तो इस बजट में एक इतिहास रचा है। यह नारी शक्ति को केवल बातों से नहीं, नारी शक्ति को हमारे कृतित्व और हमारे व्यक्तित्व में भी आगे बढ़ाने का जो सपना साकार किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने। आपको पता हो कि लगातार 9वां बजट कोई नारी शक्ति के रूप में हमारी वित्त मंत्री महोदया पेश कर रही है। इसके लिए आपको शुभकामना देता हूं और प्रिंट मीडिया और सभी मीडिया के मार्फत आपका आभार प्रकट करता हूं और मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं। दूसरा, यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी सबके लिए यह बजट 2047 का भारत, विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, स्वाभिमान भारत, आत्मरक्षक भारत, हर प्रकार से मतलब आत्मरक्षा की सुरक्षा को देश की प्रचार करना है, उसमें भी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए, हर प्रकार से आगे बढ़ने का बजट पेश किया है। इस बजट के 3 बिंदु है। इसका है ज्ञानी, ज्ञान, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी शक्ति। मतलब ज्ञान को साथ में संजो रख के मतलब सभी प्रकार के वर्गों को साथ लेकर बजट बनाया है। यह निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और आगे भी इस 2047 का विकसित भारत बनने जा रहा है। इसका बजट है, आगे सर्वश्रेष्ठ बजट पेश किया है। आगे भी और हमारे देश में विकसित भारत को लेके सब कार्यक्रम हो रहे हैं और यही बजट हमारे देश की दशा और दिशा को आगे बढ़ाएगा। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जय गुरु महाराज, राम राम। राज्य सरकार भी बजट पेश करने जा रहे हैं। आपकी तरफ से बांसवाड़ा के लिए क्या क्या चीजें भेजी गई है जो बांसवाड़ा के लिए मिलेगी? हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ देते हैं। 50,000 करोड़ का पावर प्लांट दे दिया हमें। अभी निश्चित रूप से बजट से पहले तो हमने जो मांगा है उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, क्योंकि देना हमारे आकाओं के काम है। पर हमको पता है कि गरीब से लगाकर हर व्यक्ति का, हर वर्ग का ध्यान हमारे मुख्यमंत्री जी रखेंगे और अच्छा मिलेगा। और उस दिन भी अपन सब मिलके मिठाई खाएंगे, 11 तारीख को अपन सब मिठाई खाएंगे। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट बीसी कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले से जुड़े प्रशासनिक एवं विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए स्पष्ट संदेश दिया गया कि कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई, संपर्क पोर्टल, सीएमओ एवं पीजी पोर्टल पर प्राप्त परिवादों के निस्तारण, औसत समय और संतुष्टि प्रतिशत की समीक्षा की। साथ ही चिकित्सा उपकेंद्रों के भूमि आवंटन, जेजेएम के लंबित कनेक्शन,
आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पीएम सूर्य घर योजना, सड़क मरम्मत, मुआवजा वितरण, पेंशन, गिरदावरी, ई केवाईसी सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर निर्देश दिए। अनुपस्थित एनएचएआई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कम प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जिला कलेक्टर ने समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गनोड़ा के आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में विद्यार्थियों को परीक्षा देने से पहले पानी से बचने की परीक्षा देनी पड़ रही है। कॉलेज के मुख्य गेट पर नहर का पानी फैला रहता है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित हो रही है, जिसमें रोजाना लगभग 350 बच्चे कॉलेज आ रहे हैं। विद्यार्थियों को नहर के पानी से अपने आप को बचाकर कॉलेज में जाना पड़ रहा है। कॉलेज में आने एवं बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 से 3 फीट का पाइप ही बचा हुआ है तथा पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है। ऐसे में रोजाना विद्यार्थी चोटिल होते हुए अपनी परीक्षा देते आ रहे हैं। स्कूटी एवं बाइक पर आ रहे परीक्षार्थी अपना संतुलन खो बैठते हैं तथा नीचे तक गिर जाते हैं। विद्यार्थियों ने ग्राम पंचायत से गुहार लगाई है कि कॉलेज के मुख्य द्वार पर आने जाने के लिए रास्ते को सही किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी न हो। क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार डिंडोर। अच्छा, परीक्षा देने आए थे? हाँ, परीक्षा देने के लिए। अच्छा, तो क्या समस्या क्या हो रही है? यहाँ पर आने जाने की बहुत समस्या है। पानी रोड पर आ रहा है, लड़कियाँ निकल नहीं सकती है, स्कूटियाँ जा नहीं रही है यहाँ से। कोई विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा, पंचायत स्तर से कोई सरपंच भी कोई कह नहीं रहा है। एक पुल की व्यवस्था हो जाए यहाँ पर तो बहुत अच्छा रहे। अच्छा, फिर परीक्षा में शामिल होने आए बच्चे? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये सब बच्चे परीक्षा देने के लिए आए हैं। तो लड़कियाँ अधिकतर जाने का समस्या, लड़कियाँ स्कूटी निकाल ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये जब अंदर जाते हैं, जब परीक्षा देके आते हैं तब तकलीफ हो रही है? हाँ, वापिस आना तब ये भीड़ हो रही है तब। तो नीचे भी गिर जाते हैं क्या बच्चे? यहाँ पर गिर जाती है, 2-3 लड़कियाँ गिर भी गई पहले। स्कूटियाँ निकालने की समस्या ज़्यादा है। लड़कियों तो निकाल सकते कैसे भी करके, लड़कियाँ स्कूटी नहीं निकाल सकती। क्या चाहते हो, यहाँ पाइप लग जाए तो पानी निकल जाए? पानी, ये रोड थोड़ा व्यवस्थित हो जाए तो अच्छा है। ठीक ठीक सर, धन्यवाद। क्या नाम है? लक्ष्मी मैडा। क्या परीक्षा देने आए थे? हाँ, कौन से ईयर की? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की। तो क्या समस्या क्या हो रही है? यहाँ पे लड़कियाँ स्कूटी लेके आते हैं, वो भी बार बार समस्या होती है, तो आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पे पानी बंद कराना है। अच्छा अच्छा, तो ये परीक्षा देने आती है, वो स्कूटी लेके गिर रही है बच्चियाँ? हाँ, अच्छा, तो ये पानी की वजह से गिर रही है? और वो स्कूटी लेके और ये बाइक लेके आ रहे, वो भी गिर रही हूँ। अच्छा, तो ये समस्या हो रही थी। यहाँ पे नाले की सुविधा कराए। हमारे यहाँ ये स्कूल नहीं, कॉलेज का स्टाफ भी कुछ नहीं करता, और यहाँ की ग्राम पंचायत वगैरह कुछ सुविधा नहीं कर रही है, इसलिए हमको ये सुविधा चाहिए। अच्छा, तो ये रोज परीक्षार्थी परेशान हो रहे हैं? हाँ, रोज परेशान हो रहे हैं। जो भी आता जाता गिर जाता, पैदल आते वो भी, और बाइक वाले, और कोई भी आ रहे हो। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? रवीना कुमारी। और आपका? लक्ष्मी मैडा। प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच किराना दुकान और अनाज गोदाम की आड़ में चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री पर आखिरकार प्रशासन का हथौड़ा चल ही गया। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे नगर परिषद और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनी इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि प्रतापगढ़ में अब नशा और अवैध निर्माण दोनों के लिए कोई जगह नहीं। शहर कोतवाल शंभू सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा एमडी फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद जब संबंधित भवन की गहन जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिस इमारत में नशे का जहर तैयार किया जा रहा था वह पूरी तरह अवैध थी। न तो भवन निर्माण की कोई अनुमति ली गई और न ही नगर परिषद के नियमों का पालन किया गया। इसके बाद नगर परिषद ने बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि 1 फरवरी को कोतवाली पुलिस ने पानी की टंकी के पास स्थित इस किराना दुकान और अनाज गोदाम में चल रही एमडी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। मुखबिर की सूचना पर दी गई दबिश में पुलिस ने मौके से 106 ग्राम एमडी, करीब 114 किलो 750 ग्राम केमिकल, 7 प्लास्टिक जरीकेन और ड्रग निर्माण में इस्तेमाल होने वाला पूरा सेटअप बरामद किया था। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिनकी तलाश अब भी जारी है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद शहर में प्रशासन की सक्रियता को लेकर चर्चा तेज है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस तरह त्वरित और कठोर कार्रवाई जारी रही तो नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। प्रशासन ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार और अवैध निर्माण से जुड़े किसी भी ठिकाने को बख्शा नहीं जाएगा। प्रतापगढ़ में अब कानून का राज चलेगा, चाहे अड्डा कितना ही छुपा हुआ क्यों न हो। 1 फरवरी 2026 को शाम को 8-9 बजे सूचना मिली कि वाटर वर्क्स रोड प्रतापगढ़ पे एक प्रतिष्ठान है जो बार
किराना की दुकान, वो कपड़े की दुकान है और पीछे अनाज का गोदाम है जहाँ पर अवैध मादक पदार्थ की बिक्री हो रही है। और वहाँ अगर तलाशी ली जाए तो भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हो सकता है। इस पर थाना अधिकारी शंभू सिंह मैं जाब्ता उच्च अधिकारी को निवेदन कर रवाना हुआ एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के निर्देशन में, और मौके पर आकर तलाशी ली गई। तो यहाँ पर 106 ग्राम एमडी व एमडी बढ़ाने के उपकरण व 114 किलो केमिकल बरामद हुआ, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है। और नगर परिषद द्वारा उक्त निर्माण के संबंध में जानकारी ली गई। तो इस निर्माण के संबंध में इन्होंने कोई स्वीकृति नहीं ले रखी थी, जिस पर नगर परिषद द्वारा इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, जो एमडी बनाने की फैक्ट्री थी जिसको, और जाब्ता लगा हुआ है कानून व्यवस्था के लिए, और भी मौके पर शांति। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 15 फरवरी रविवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे किला परिसर बाण माता मंदिर से आरंभ होकर गोपालगंज, सूरजपोल, सदर बाजार होते हुए दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में संत महात्माओं का सानिध्य भी प्राप्त होगा, जिसमें जूना अखाड़ा तराना उज्जैन के महंत मुकेश भारती जी के प्रवचन होंगे। सनातन धर्म उत्सव समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश ओझा ने अधिक से अधिक भक्तों को भाग लेने की अपील की। शोभा यात्रा में चंपनाथ महादेव, चिंताहरण महादेव और नीलकंठ महादेव मंदिरों की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। बैंड, ढोल, नगाड़े, पारंपरिक वेशभूषा और भगवान शिव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।